Good morning friends, I am Farheen. Welcome to all of you my YouTube channel English Self Confidence. फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो के थ्रू मैं बताऊंगी आप अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं, आप इंग्लिश में किसी से भी बेधड़क बेडर आप बात कर सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए मैं आप सबको थोड़ी छोटी सी एक ट्रिक दूंगी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मैंने कैसे अपनी इंग्लिश इंप्रूव की, मैं कैसे किसी के सामने किसी के साथ इंग्लिश में बात करती हूँ, आज मैं आप सबके साथ वो छोटी सी ट्रिक शेयर करूंगी। तो चलिए आइए, जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारे आसपास क्या होता है ना कि हिंदी वाला माहौल होता है कि हिंदी में लोग बात करते हैं, हिंदी में हिंदी ही हम सुनते चले आते हैं, हिंदी ही मतलब चारों तरफ हमारे क्या होती है, हिंदी ही होती है। तो इंग्लिश इतनी जल्दी आएगी कहाँ से? तो इसका मैंने एक सोल्यूशन छोटा सा निकाला खुद अपने लिए कि क्योंकि मुझे सीखना था। मैं कैसे सीख सकती हूँ, मैं कैसे अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकती हूँ, मैं कैसे लोगों से बात कर सकती हूँ इन इंग्लिश, वो क्या ट्रिक है आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो फर्स्टली, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे आसपास चारों तरफ जो है हिंदी होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने उस हिंदी को हटाया नहीं। शुरू में जब मेरी इंग्लिश की जो जर्नी शुरू की रही, मैंने हिंदी को बिल्कुल भी नहीं हटाया। लोग कहते कि नहीं आप इंग्लिश बोले तो इंग्लिश में आप स्टार्ट कीजिए बातें करना। नहीं हो पाता है भाई, जिसको नहीं आता है वो नहीं कर पाता है डायरेक्टली बातें करना। एक तो पहले से ही हम नर्वस होते हैं कि हमें इंग्लिश आ नहीं रही, ऊपर से किसी के ऐसे इंसान के सामने बोलना जिसे इंग्लिश आती हो, तो भाई कैसे हो पाएगा? हम तो चारों तरफ, हमारे आसपास चारों तरफ तो हिंदी ही तो रही, हम कैसे एक इंग्लिश बोलने वाले के साथ डायरेक्टली इंग्लिश बोल सकते हैं? तो मैंने ना पूरी तरह से मैंने इंग्लिश बोला, ना मैंने पूरी तरह हिंदी ही बोला। ठीक है, मैंने अपना कैसे इंग्लिश इंप्रूव किया विथ हिंदी। तो जैसे कि ये हिंदी है, ओके, हिंदी जो कि हमारे चारों तरफ रही शुरू से, प्लस इंग्लिश जो कि हमें सीखनी थी। हिंदी हमारे चारों तरफ रही और इंग्लिश हमें सीखनी थी। ये हमें आती नहीं है और ये हमें आती है। इसको हम इसको हम छोड़ना नहीं चाहते, बोलना चाहते हैं, लेकिन हम शुरू में एकदम सिर्फ इंग्लिश में बात कर नहीं सकते, किसी से बोल नहीं सकते। तो इस वजह से मैंने हिंदी और इंग्लिश को मिला के मैंने हिंग्लिश कर दिया। मैंने हिंदी प्लस इंग्लिश को मैंने मिलाकर हिंग्लिश कर दिया। अब आप कहेंगे ये क्या है, इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज है? मैंने हिंदी सुना, इंग्लिश सुना, जापानीज आप सुने होंगे, ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेज आप सुनेंगे, बट इंग्लिश, ये इंग्लिश क्या होती है? तो फ्रेंड, मैंने इसी इंग्लिश के थ्रू मैंने अपनी इंग्लिश जैसे मैंने सीखा है, मैं वही छोटी सी ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इंग्लिश वो चीज़ है, जैसे कि हम शुरू में हिंदी हमें अच्छे से पता है, हिंदी हम बोल लेते हैं, हिंदी में हमें कोई हेजिटेशन नहीं होती। हेजिटेशन तो हमें इंग्लिश में हो रही है ना, हमें अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, ना कि हिंदी इंप्रूव करनी है। हिंदी तो ऑलरेडी हमें आती है, बट हमें इंग्लिश इंप्रूव करनी, इंग्लिश हमें बात करना, इंग्लिश हमें सीखना है। ठीक है, तो मैंने इसी वजह से, अब जैसे कि अब आप कहेंगे इंग्लिश का आप बताइए, तो इंग्लिश जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, इंसान कहता है अच्छा जाना है, तो आप बाजार ना कह के आप मार्केट कहिए, मुझे मार्केट जाना है। ठीक है, मुझे वो बुक दे दो। ठीक है, किताबें चाहिए, किताबें ना कहिए आप, मुझे बुक दे दीजिए, बुक मांग लीजिए आप। ठीक है, आपको पेन चाहिए, पेन तो होता ही है, पेन को हम तो पेन ही बोलते हैं, पेन है, हिंदी में भी पेन, इंग्लिश में भी पेन ही बोलते हैं। ठीक है, तो आप पेन कह के अभी कहेंगे अब इसमें कौन से कैसे हम ट्रिक यूज करें? पेन तो हिंदी भी हो गया और इंग्लिश भी हो गया, अब इसमें कैसे इंग्लिश आएगा? तो इंग्लिश माय डियर फ्रेंड्स इसमें ऐसे आएगा कि आप कहिए गिव पेन। नहीं आता गिव मी पेन, कोई बात नहीं, गिव पेन, काम खत्म। क्योंकि अगर वो सामने वाला आपको समझ सकता है ना, तो वो जरूर समझेगा कि आप क्या मांग रहे हैं, पेन मांग रहे हैं। वो ये नहीं कहेगा कि नहीं आप यहाँ गलत बोले हैं, क्योंकि आप अभी हिंदी प्लस इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं ना, आप हिंदी बोल रहे हैं ना आप इंग्लिश बोल रहे हैं। अब आप कहेंगे पूरा सेंटेंस है गिव मी पेन, यस इट्स करेक्ट, गिव मी पेन, बट अभी हमारी शुरुआत की है, तो पहले हम शुरू तो करें। जो चीजें हम इंग्लिश और हिंदी में बोलते हैं, एग्जाम्पल फॉर पेन, पेन भी हमारी हिंदी में होती है और इंग्लिश में भी होती है। तो इसी वजह से जो है कि क्या है कि हिंदी और इंग्लिश को मिला के हम इंग्लिश बोलेंगे, हम कहेंगे गिव पेन, गिव मी पेन। नहीं माइंड में आ रहा, कोई बात नहीं, गिव पेन। ठीक है, मुझे बुक, किताब चाहिए, बुक दे दीजिए, कॉपी, कॉपी, गिव मी, अगर आपको कहना है कि मुझे ये पकड़ा दीजिए, ठीक है, तो टेक
टेक काम खत्म, पकड़ लीजिए, पकड़ा दीजिए। अभी बिल्कुल आप सेंस मत देखिए कि मतलब लेना हो रहा है, देना हो रहा है। टेक हम ये भी तो कह सकते हैं मुझे ये दे दीजिए या फिर ले लीजिए, ठीक है, तो भी आप अभी टेक ही यूज कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप पहले बोलना स्टार्ट कीजिए। आप बोलें तो इसके लिए ये हमारी इंग्लिश जो थी मैंने आप सबके साथ एक्सप्लेन कर दिया कि इंग्लिश क्या होती है, मैंने इंग्लिश को कैसे सीखा है इंग्लिश के द्वारा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे एक WHO फैमिली, ठीक है, जो उसके बगैर आप इंग्लिश भी नहीं बोल सकते। जब आप WHO फैमिली सीख जाएंगे पूरी तरह से, मैं आप सबको यहाँ पे राइट करूंगी, बताऊंगी कि WHO फैमिली पूरी आपको मतलब राइट करवा दूंगी, आप याद कर लीजिए, देख लीजिए, 2-2 4-4 मतलब क्या है, कैसे, कहाँ पर है, यूज करना है हमें। उसके बाद आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दीजिए। अब ऐसा भी नहीं कि किसी को नहीं पता है कि किताब को बुक बोलते हैं, पानी को वाटर बोलते हैं, है ना, ऐसा भी नहीं है, कंबल को ब्लैंकेट बोलते हैं, इतना तो हम लोग को पता ही होता है। बस हमें ये होता है कि हम बोलना कहाँ से स्टार्ट करें। तो इस हेजिटेशन को दूर करने के लिए मैंने हिंदी प्लस इंग्लिश को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। ये मेरा मेथड था का इंग्लिश जो मैंने सीखा अपनी लाइफ में, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है इंग्लिश सीखने का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड। मैं आप सभी को अगले वीडियो में WHO फैमिली बताऊंगी।